जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तब पर ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। नामामृत कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है। श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाए, श्री रामा जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम राम में विश्व सारा सुहाए। मीराबाई ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीराबाई ने भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं बिल्कुल साधन रहित हूं, मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। ये दो अमृत मैंने निशुल्क ही दिए हैं, ये दो अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथा अमृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथा अमृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तब इन दो अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कली काल में मनुष्य भोगी है, अतः यदि वह योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामामृत और कथामृत ही सरल उपाय है। कथामृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्म रूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने तो अमृत बनाए हैं, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है नहीं। मैं जानता हूं कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में भी आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा कोई शत्रु नहीं है। विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली अर्थात एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकता है, तो फिर भजन में कैसे चल सकता है। विवाह, मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गो इंद्रियां और कुल समुदाय। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ मैं जानता हूं कि नामामृत और कथामृत का पान मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन को जगत ब्रह्ममय दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आसरा नहीं लेता है। सोचिए, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बातें कर रहे थे। वे हमारे मन की कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृत ही दिखता है।
सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में ही लीन लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से यह मन सुधर सकता है। जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी होने पर भी दृष्टि वहां नहीं जाती है और रात के 1:30 भी बज जाते हैं। समय का नाश सर्वस्व का नाश। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषय उपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि वह कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि होने से भी आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं अर्थात प्रभु जिस पर कृपा करता हूं उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूं। भगवत कृपा का फल धन नहीं, धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लग जाता है। संसार में पाप है ऐसा कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पापों का उत्तर देना पड़ेगा। और थोड़े से दुख से भी रोने लग जाता है। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। यह संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दाद और खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दाग बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदाई हैं। गीता जी में भी कहा गया है, इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निस्संदेह दुख के कारण है। वे आदि और अंतयुक्त अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन,
ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते, वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे, उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद जी प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूं। तब प्रभु बोले, चल, मैं तुझे अपने धाम में ले चलूं। प्रहलाद जी बोलते हैं, मैं वहां अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं जो अपने इन बाल मित्रों को छोड़कर आपके साथ अकेला ही चलूं। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं, मात्र स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप, साधन, भजन, जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संसर्ग में, संग में जो आए उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को, जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाए और एकांत में बैठकर तप, ध्यान करता रहे, वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं आपके धाम में आऊंगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं। वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते हैं, फिर मैं तो बालक हूं। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं। पहली प्रार्थना, दूसरी सेवा पूजा, तीसरी स्तुति, चौथा वंदन, पापों की याद करते हुए वंदन, पांचवा स्मरण, व्यावहारिक काम करते हुए भी प्रभु का स्मरण, और छठवा कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। कुछ साधन करो। साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है, उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। पहली प्रार्थना, प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो और धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म ही करूंगा, ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूंगा। कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातः काल इस श्लोक का पाठ करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद ही अन्य कामों में लगते हैं। प्रातः काल एकदम बिस्तर छोड़ने के पहले प्रथम परमात्मा को वंदन करो। उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था, उसी तरह मेरे शरीर रूपी रथ के स्वामी बनिए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रूपी रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा
और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। सेवा पूजा। दूसरी सेवा पूजा, स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। तीसरी स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर ही आप क्यों नहीं देखते। चौथा है कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। पांचवा है कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो, उनके श्री मुख से कथा का श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंतर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो और प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है किंतु अपकार याद रखता है। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार सा ही हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोगादि नहीं मांगते। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।